नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में भारतीय शिशु अकेडमी की शाखा द्वारा डाउन सिंड्रोम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम रामघाट रोड स्थित डॉक्टर अनूप कुमार के अवंतिका न्यूरो क्लिनिक पर आयोजित किया गया, जिसमें अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बंसल ने बताया कि डाउन सिंड्रोम एक न्यूरो विकास डिसऑर्डर है जो बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है और सामाजिक संपर्क में चुनौतियां पैदा करता है। सचिव डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने इस दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्तियों को बेहतर देखभाल, सहायता और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता को उजागर करता है। कार्यक्रम में प्रभावित बच्चों को आकर्षक गिफ्ट और उनके परिवारजनों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर अलीगढ़ के विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्तरंजन सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर रवि सूद, डॉक्टर राजीव सिंघल सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिन्होंने परिवारजनों के मन में मौजूद भ्रांतियों का समाधान किया। डाउन सिंड्रोम एक तरीके के मानसिक डिसऑर्डर है और जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो गया है उनकी अपनी कोई गलती नहीं है। कभी भी अपने आप को ये नहीं मानना चाहिए कि हमसे कोई खिलाने में कमी होगी प्रेगनेंसी में या कुछ। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये शरीर में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम में डिफेक्ट आता है, उसकी वजह से होता है और इसका पता लग नहीं सकता। एक बार हो जाए तो दूसरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना पड़ता है, दोबारा बच्चे को ना हो, उसके लिए अलग टेस्ट होता है। और उनके संग आए उनके अभिभावक गर्ल जो हैं, माता पिता जो हैं, सबका स्वागत है। आज 21 मार्च को वर्ल्ड में डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग सब लोग मिलकर ऐसे बच्चों के संग, ऐसे परिवारजनों के संग बैठें और उनको अपने समाज की मुख्य धारा में लेके आएँ। कई बार क्या होता है, ये तो सारे जो माँ बाप इस समय आए हुए हैं यहाँ पे, ये तो बच्चों के संग मेहनत कर भी रहे हैं। बहुत से घरों में डाउन पेरेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर चित्तरंजन सर ने बताया कि मनोबल बढ़ा के रखें तो बड़ी खुशी होती है। आज मैं सुबह मिला भी हूँ कुछ पेरेंट्स से और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो काफ़ी अपने को हिम्मत बना के चल रहे हैं, अपना पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं और जिनसे आज मुलाकात हुई उनके पेशेंट पे बच्चों को अच्छे रिस्पॉन्स भी मिला है। तो बड़ी खुशी होती है देख के कि लोग मोटिवेटेड हैं और आज के दिन हम ये इसीलिए अवेयरनेस डे मनाते हैं, डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस डे पूरी दुनिया में कि जो तो उसकी वजह से पैदा हो जाती है बीमारी। और जब बीमारी हो जाती है, ये बीमारी जब पैदा होने के बाद भी पता चलता है कि ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं, तो उसका हमें फिर जो है अलग से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जैसे डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। डॉक्टर चित्तरंजन सिंह मैक्सिमम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से IAP अलीगढ़ के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे एक पूरा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसके अंदर सभी पीडियाट्रिशियंस ने जो डाउन सिंड्रोम के पेरेंट्स हैं उनके साथ में एक मिलजुल के स्वास्थ्य का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमें ये बताएं कि सभी लोगों ने सुझाव दिया है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों का कैसे ये पैदा होता है, कैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चों को केयर करनी चाहिए और किस तरीके से डाउन सिंड्रोम के बच्चों को हम लोग और अच्छी जीवन शैली दे सकते हैं। इन सब के सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन सब सुझावों से हमारे समाज के अंदर डाउन सिंड्रोम की प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को एक नई चेतना, नई स्फूर्ति का उसके अंदर स्पंदन होगा, जिसके अंदर भी वो अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा केयरफुली टेकअप कर सकें। या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अलीगढ़ के सभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और सभी लोगों ने मिलकर अपने सुझाव दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वार्ता से कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर डाउन सिंड्रोम के बच्चों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और बेहतर इलाज और बेहतर उनकी जीवन शैली के प्रति ये सुझाव भी हम लोगों ने सब दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी इन सब वार्ता से उनके परिवारजनों का मानसिक जो वो है वो भी बेटर रहेगा और वो बेहतर अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है।
ठीक है। मैं डॉक्टर प्रदीप बंसल, बाल विशेषज्ञ, अध्यक्ष भारतीय शिशु अकादमी अलीगढ़ शाखा। आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था? आज हम 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मुख्य पर्पज ये है कि जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चे हैं उनके प्रति हम कैसा हमें काम करना चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए समाज के, जो कि ये अलग अलग बच्चे पढ़ जाते हैं। दूसरा, ये हमारे ही अमूमन बच्चे आम बच्चों की तरीके से ही हैं, बस उनका थोड़ा सा भौतिक विकास हल्का होता है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो जन्मजात बीमारी विकृति लेके आते हैं, सामाजिक दिमाग से विकृति लेके आते हैं, क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट होता है इसके अंदर। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र के शाह जमल ईदगाह के सामने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा की और देश की सलामती के लिए दुआ की। पुलिस, आरएएफ और पीएसी के जवानों की मौजूदगी में ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी के तहत ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। ईदगाह के अंदर भी 2 पाली में नमाज पढ़ी गई। मौके पर जिलाधिकारी संजीव रंजन और एसएसपी नीरज जादौन सहित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। आज जो है किस तरह का जो ईद जो है किस तरह का मैसेज देती है? ईद हमेशा खुशी का मैसेज देती है और खुशी का पैगाम पूरे आलम के अंदर दिया जाता है। बाज़ाब्ता उसमें दुआ होती है और अभी आपने सुना होगा उसमें दुआ ये की गई कि इस मुल्क में रहने वाले हर मजहब के लिए अमन की और अमान की और शांति की बात की गई है। और ईद यही पैगाम देता है कि एक दूसरे से गले मिलें और खुशी का पैगाम दें और दूसरे से खुश रहने का हम एक दूसरे को मैसेज दें। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से जो कहा गया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, फिर भी इस बार जो सड़क पर नमाज पढ़ गई। भाई देखिए, प्रशासन का आदेश था, शासन का भी आदेश था और लोगों ने कोशिश भी की और इससे पहले भी इसको पालन किया, लेकिन न जाने किस तरह से नमाज हो गई। कहते ही नहीं है कि जब अल्लाह की मर्जी होती है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बंदा या इंसान उस वक्त तक कुछ कर सकता है जो उनकी कैपेसिटी में हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, नमाज होनी वो हो गई। क्या ईदगाह कमेटी से यहाँ के प्रशासन का तालमेल नहीं था? जिस तरह से मुख्यमंत्री का निर्देश है, शासनादेश है कि सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं होगी। जी, ये बात तो ठीक है। 2 रोज़ कबल मीटिंग हुई थी ईदगाह कमेटी से और उनके माबैन बातचीत भी हुई थी, सड़क पे नमाज नहीं होगी। लेकिन अब किसकी लापरवाही रही ये आप खुद समझ सकते हैं, मैं अपनी ज़बान से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि 10 या 15 मिनट की नमाज में क्या होता है, अगर नमाज की इजाज़त दे दी ही जाए तो क्या नुकसान होगा। ये क्या कभी ऐसा हुआ है कि ईदगाह में ईद की नमाज के बाद कभी भगदड़ मचा हो या कभी हड़कंप हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये तो बस एक समुदाय को एक ज़हनी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो इसी तरह से मुसलमानों को भी कहा गया, कोविड के बाद से अब तक मुसलमान जैसा आदेश हो रहा है उस तरह से पालन कर रहे हैं। लेकिन ये कि इस पे गौर करना चाहिए कि होली में, दिवाली में या जब वो कावड़ निकलता है उसमें जो बाज़ाब्ता पूरा उनको जो है प्रमोट किया जाता है हर तरीके से। जब इस मुल्क में सब लोग रहते हैं तो एक मुसलमान के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा एक मशवरा, मेरी एक राय है। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी। हमारे इस अलीगढ़ शहर में नमाज जितने भी जगह अदा की जा रही है सबसे ज़्यादा तो ईदगाह पे ही की जाती है। तो आज हम लोग यहाँ ईदगाह पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो पूरे अलीगढ़ जनपद के सभी मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और यहाँ पे सारे लोग ने अपने अपने विवेक से बहुत सुंदर ढंग से बैठे और उन्होंने अपना पूरा जो नमाज अदा किया है। पुलिस की भी व्यवस्था थी वो, लेकिन वो जस्ट और इसके लिए थी कि कोई कुव्यवस्था ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन लोगों ने खुद ही आकर अच्छे से अपनी नमाज अदा की है। ईदगाह में 2 राउंड में पढ़ी जाती है। एक राउंड ऑलरेडी इनका समाप्त हो चुका है, दूसरे राउंड में बैठ रहे हैं। एक सवाल है, बार-बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी, आपने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद भी 3,000 लोगों ने सड़क पे जो है नमाज अदा कर दी। नहीं, सड़क पे कहीं इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि सड़क पे अदा की है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जो अलीगढ़ में भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा की ओर से
जम्मन लाल धर्मशाला में भव्य होली मिलन एवं भाईचारा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल होकर आपसी प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश देने पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह ने की, जबकि मंच संचालन भोला सूर्यवंशी ने किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मांगे राम ने सामाजिक आयोजनों में भाग लेने की प्रसन्नता व्यक्त की और समाज में एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। छत्रपाल सूर्यवंशी और अनिल सूर्यवंशी ने बताया कि यह संगठन वर्ष भर समाज के उत्थान के लिए सक्रिय रहता है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सूर्यवंशी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये वर्ष का आयोजन विशेष रूप से भव्य और उत्साहपूर्ण रहा। इस दौरान उपाध्यक्ष रामवीर सूर्यवंशी, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, जिलाध्यक्ष पवन तोमर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक एकता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जो अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जोराबाग मदरसा फैजान मुस्तफा के पास बिलाल रईस को 3 युवकों फैसल, हमाद और अक्कू ने बाइक रोककर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के पीछे विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि बिलाल ने आरोपी अक्कू को गलत संगत से दूर रहने की सलाह दी थी और साथ छोड़ दिया था। घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमों के साथ दबिश दी जा रही है। इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल रईस। कहाँ के रहने वाले हो? जोराबाद। जोराबाग में कहाँ रहते हो? मदरसा फैजान मुस्तफा के पास। तो क्या हुआ आज तुम्हारे साथ? मैं आ रहा था बाइक से अपने दोस्त के साथ, तो 3 लोग थे, फैसल, अम्मा, अक्कू। उन लोगों ने मैं गाली बकी, फिर गोली मार दी। पहले से विवाद चल रहा था क्या अभी कुछ था? नहीं, वो अक्कू मेरा दोस्त था। अच्छा। उससे मैंने समझाई थी ये गलत लोग हैं, इनके साथ मत बैठा कर। मैंने उसके साथ भी रहना छोड़ दिया। अच्छा, बस यही बात थी। तो किस बात पर आज गोली मारी तुम्हें? आज मैं बाइक लेकर आ रहा था और कोई बात नहीं थी, बिना बात के मार दी थी। कहाँ गोली लगी है? ये पीछे लगी कमर का। फादर का क्या नाम है आपके? मोहम्मद रईस। तो पुलिस को सूचना करी आपने इस बात की? जी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अब भाई को बताओ तो। ठीक है। कहाँ उपचार चल रहा है आपका? और किस हॉस्पिटल में चल रहा है ट्रीटमेंट? DMC। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब रईस है। ये गोली लगी है, कौन है आपके? मेरा छोटा भाई है ये। क्या नाम है इनका? इसका मोहम्मद बिलाल नाम है। क्या फादर का क्या नाम है आपके? मिस्टर मोहम्मद रईस। गोली कहाँ लगी है इनके? इनके बैग में लगी है, पुलिस के ऊपर। किसने गोली मारी? फैसल ने मारी है। फैसल कौन है? ये जोराबाग के लड़के हैं और क्या नाम है, वहाँ पे उधर ही रहता है आमना की डाल पर। कितने लोग थे गोली? ये 3 थे। क्या क्या नाम है? एक का नाम फैसल है, एक का नाम हम्मद है, एक का नाम अक्कू अकमल है। कोई पुरानी रंजिश थी क्या था? नहीं, पुरानी रंजिश तो कुछ नहीं थी, पर ये इसमें एक अक्कू नाम का लड़का था, ये बिलाल का दोस्त था, तो उससे बिलाल ने मना कर था कि इन लोगों के साथ मत रहे, ये लड़के सही नहीं है। तो इसी बात के साथ ये खिसे आ गए थे, तो इस बात पर इन लोगों ने उस पर गोली चला दी। कौन से थाने का मामला है? ये सिविल लाइन थाने का मामला है। आपने पुलिस को सूचना करी इस बारे में? नहीं करी नहीं थी, पर बाद में करी थी मैंने फिर। पुलिस आई यहाँ? हाँ, यहाँ पुलिस आई थी फिर। कहाँ उपचार चल रहा है अभी? और ये सिविल लाइन थाने में चल रहा है। उपचार कहाँ चल रहा है? ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? ट्रीटमेंट मेडिकल में चल रहा है। तो कैसी स्थिति है अभी? अभी ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, पर ये डॉक्टर ने अभी बता दिया कि अभी थोड़ा सा रुक जाए, तो अभी हम ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, फिर बताते हैं कैसा कंडीशन क्या है। आप क्या चाहते हैं? हम पुलिस से न्याय चाहते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बात करेंगे अगली खबर की, जहां अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में ग्राम तालसपुर में 2 पक्षों के बीच वीडियो रील को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें पथराव और मारपीट हुई। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और 2 घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम भैया? क्या हुआ था? किन लोगों में? हाजी से लड़ाई हुई थी। तो ईंट पत्थर भी चलेंगे? हाँ, ईंट पत्थर अब हुआ है। तो कितने लोग थे लगभग? पल्लंग से कम 500-400 लोग आए हुए हैं। तो ईंट पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर? पत्थर को छतों पर से फेंके हैं लेडीजों में, उनमें सब में मारे एक तरफ से। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब कोई पता नहीं, उन्होंने दारू पी रखी पल्लंग से, उसमें लड़के आया था हाजी नाम का, उसमें मार लगा दी नशा पत्ता में। अच्छा। आज दिनांक 21/3/2026 को थाना रोरावर ग्राम तालिशपुर से शाम तकरीबन 6 बजे पुलिस को 2 पक्षों के बीच झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि एक ही धर्म के 2 पक्षों के बीच
एक वीडियो रील को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव तथा मारपीट हुई। पुलिस ने मौके से 2 घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम की। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है, मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।